अब है आपका अभ्यास 8B। इसमें पहले प्रश्न में एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना है हमारा 441 वर्ग मीटर। मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब आप एक बात याद रखिए, ये है आपका एक तरह का वर्ग। इसमें क्या है आपकी, ये लंबाई भी है और चौड़ाई भी है। तो क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, जिसमें लंबाई और गुणा चौड़ाई हो जाए तो समझ ले ये क्षेत्रफल की बात कर रहा है। किसके, वर्ग के क्षेत्रफल की। ठीक है, अब इसमें क्या है, माना वर्गाकार मैदान की भुजा, इनमें क्या है, लंबाई और चौड़ाई इनने क्या मान ली है, x मीटर मान ली है। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना दे रखा है आपका 441 वर्ग मीटर। वर्ग मीटर इसीलिए क्योंकि इसमें लंबाई भी है और चौड़ाई भी है आपकी। ठीक है, ये लंबाई ये चौड़ाई। अच्छा, लंबाई गुणा चौड़ाई मतलब वर्ग की भुजा का स्क्वायर, क्योंकि दोनों x मानिए तो x का स्क्वायर हो जाएगा। वो वर्ग की भुजा भी है क्योंकि ये भी भुजा है और ये भी भुजा है। ठीक है, तो चाहे लंबाई गुणा चौड़ाई का स्क्वायर बोलो, चाहे वर्ग की भुजा का स्क्वायर बोलो, और भुजा हमने क्या मानी है, x मीटर। तो x स्क्वायर कितना दे रखा है हमें 441। ये स्क्वायर यहाँ से ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पे अंडर रूट चढ़ जाएगा और वो भी प्लस माइनस का। और ये 441 होता है आपका 21 गुणा 21, तो 21 बाहर निकल आ जाएगा और अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा। तो x के मान क्या क्या हैं आपके, प्लस के 21 और माइनस के 21। लेकिन परंतु वर्ग की भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती, क्योंकि इनका जो भी मान आएगा वो ऋणात्मक कैसे हो सकता है, धनात्मक ही होगा। क्योंकि पूछा जाएगा उसमें, तो माइनस में क्या होता है, माइनस में तो कुछ है नहीं, माइनस में तो हमें पता करना नहीं है, इसीलिए माइनस में नहीं हो सकता। तो लेंगे हम यहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव ही लेके चलेंगे, प्लस के 21। तो वर्ग का परिमाप, अब वर्ग के परिमाप देखो, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, आप ये सूत्र याद कर लीजिए, लंबाई गुणा चौड़ाई। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा। देखो, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, इसीलिए 4 का गुणा कर देते हैं, 4 गुणा भुजा। x हमारी 21 निकल के आई है, तो परिमाप यहाँ पे 4 इंटू भुजा, तो 4 इंटू 21 कितने, 84 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर में यहाँ पे दे रखा है डायग्राम में, इसीलिए आपका आंसर भी 84 सेंटीमीटर में आएगा। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व। प्रश्न 2, एक आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई क्या है आपकी, वर्ग। देखो, ये आपकी यहाँ पर चौड़ाई और ये लंबाई, 3 और 2 का रेशियो, 3 का मतलब 3 यहाँ पे लंबाई है। देखो, ये वाली लंबाई और ये AB और DC, और 2 कितना है आपका चौड़ाई, DA और CB। ठीक है, यदि बाग का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर, वही पूरा लंबाई गुणा चौड़ाई आपकी 600 वर्ग मीटर दे रखी है, तो उसकी लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए, माना इसमें भी मान के चल दिया हमने, माना आयताकार बाग की लंबाई 3x, हालांकि इनका रेशियो दे रखा है लेकिन हमने 3x का मान के चला। ठीक है, और आयताकार बाग की चौड़ाई कितनी है, 2x मान लिया हमने। आयताकार बाग का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 600 वर्ग मीटर। ठीक है, अब देखो, लंबाई भी है चौड़ाई भी है, 3x इंटू 2x बराबर 600 वर्ग मीटर, तो 6x स्क्वायर हो जाएगा। 6 से ये 6 कट जाएगा, एक बार 100 आ जाएंगे, x स्क्वायर पे से यहाँ पे से x स्क्वायर बराबर 100 हो जाएगा, तो x खाली लिखेंगे तो अंडर रूट चढ़ जाएगा 100 पे, और ये 10 निकल के आ जाएगा। 10 क्या आएगा, एक प्लस का एक माइनस का। अब क्योंकि माइनस का हो नहीं सकता है आंसर, ठीक है, तो x का धनात्मक ही लेके चलेंगे x की जगह। अब 3 लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी, 3 इंटू एक्स बराबर 3 इंटू 10 बराबर 30 मीटर, और चौड़ाई 2x है, तो ऐसे करके 2 इंटू 10 इंटू बराबर 20 मीटर। ये भी आपके आंसर, लंबाई गुणा चौड़ाई हमें पता चल गए, आंसर आपका। प्रश्न नंबर 3 में, एक वर्गाकार मैदान, वर्गाकार देखो वर्ग है जिसमें लंबाई चौड़ाई है, का क्षेत्रफल हमें दे रखा है 225 वर्ग मीटर। क्यों, ये आपका पूरा मिला के कितना है, 225 वर्ग मीटर। उसका परिमाप ज्ञात कीजिए।
परिमाप क्या होता है आपकी 4 इंटू भुजा। तो इसमें भी मान लिया हमने x मीटर मान के चल लिया, इसका ये दे रखा है हमें क्षेत्रफल, तो भुजा स्क्वायर मतलब आपका यही है क्षेत्रफल आपका दे रखा है यहाँ पे भुजा का स्क्वायर। भुजा हमने क्या मानी है x, तो x स्क्वायर बराबर कितना है 225 वर्ग मीटर। x का मान निकालेंगे तो यहाँ से प्लस माइनस में अंडर रूट 225, ये 15 का होता है, 15 गुणा 15, एक 15 बाहर आ गया, एक प्लस का एक माइनस का, ऋणात्मक हो नहीं सकता आपका, तो x बराबर 15 लेके चलेंगे। ठीक है, अब 4 परिमाप आपका होता है 4 इंटू एक्स, तो 4 गुणा भुजा की जगह x है, x का मान 15 आया तो 15 चौक 60 मीटर। ठीक है, 60 मीटर आपका निकल के आ गया। भुजा एक भुजा आपकी क्या है, ये 60 ये 60 ये 60 ये 60। ठीक है, 15 चौक 60, 15 मीटर 15 मीटर 15 मीटर 15 मीटर, ये आपकी हो जाएगी 15 चौक कितने हो जाएंगे टोटल 60। ये भी आपका आंसर हो गया। देखो प्रश्न नंबर 4, कक्षा में, आई होप आपको अब, हाँ सॉरी थोड़े वीडियो, अब देखिए कक्षा 8 के 144 शिक्षार्थियों को पंक्तियों में इस प्रकार खड़ा करना है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही शिक्षार्थी हों जितने की कुल पंक्तियां हैं। पंक्तियां आपकी कैसे होती हैं, या तो ऐसे होंगी हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल सीधी। ठीक है, पंक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। माना पंक्तियों की संख्या x है, प्रत्येक पंक्ति में शिक्षार्थी कितने हैं आपके x। ठीक है, ये भी हमने मान के चला है। कुल शिक्षार्थी अपने दे रखे 144, तो x इंटू एक्स आपका कितना हो गया शिक्षार्थी। देखो प्रत्येक पंक्ति में शिक्षार्थी वो भी x माने हैं और पंक्तियों की संख्या भी हमने x मान ली है, तो इन दोनों का गुणा होके बराबर रख दिया जाएगा किसके 144 के। यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा 144 और x का मान निकालेंगे तो 144 अंडर रूट कितना आ जाएगा 12, 12 गुणा 12 होता है आपका 144। एक आएगा प्लस का एक माइनस का हम ले नहीं सकते, तो पंक्तियों की संख्या आपकी 12 है। तो 12 पंक्ति में आपके ऐसे सीधे ये वर्टिकल और ऐसे करके ये टोटल 12 हैं और इनमें पूरा टोटल कितना है 144 शिक्षार्थी हैं। सिंपल। अब किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना 192 है, संख्या ज्ञात कीजिए। देखो माना संख्या x संख्या के वर्ग का 3 गुना कितना दे रखा है हमें 3 गुना 3 इंटू एक्स स्क्वायर। अच्छा वर्ग की कह रहा है, देखो वर्ग की बात कर रहा है तो इसीलिए हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिया है। खाली अगर वर्ग की बात ना करते तो यहाँ पे एक्स लेते, लेकिन यहाँ पे वर्ग की बात कर रहा है इसीलिए हमने 3 एक्स स्क्वायर में गुणा कर दिया किसका 3 का, और बराबर कितना दे रखा है हमें 192। तो 3 का भाग अब 192 में दे दिया तो आपका 64 निकल के आ गया। और x का मान निकालेंगे यहाँ से प्लस माइनस अंडर रूट में हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का मान ले नहीं सकते तो इसीलिए x का मान कितना आ गया, संख्या आपकी क्या है प्लस की 8। ठीक है, ऐसे ही दिखा सकते, संख्या ज्ञात करनी है हमने दिखा दिया। x बराबर संख्या क्या निकल के आई 8। अब आपका अभ्यास 8C होगा लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन प्लीज़ उससे पहले आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, स्पेशली आपके लिए मैं उसको सॉल्व करूँगा। ठीक है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सपोर्ट मी और सब्सक्राइब दिस चैनल, और घंटी का नोटिफिकेशन पे ऑल का क्लिक कर लेना जिससे कि सारी वीडियोस की अपडेट आप पे तुरंत मिल जाए। ओके, थैंक यू।